ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड प्रारंभ। प्रथम अध्याय। शिव पार्वती विहार। श्री नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण शंकर जी पार्वती जी के पुत्र कैसे हुआ? सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने ऐसा पूछा तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, नारद जी, जब पार्वती के साथ विवाह कर शिव जी कैलाश पर आए, भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अनेकों उत्सव मनाए और देवता प्रसन्न हो अपने लोक को चले गए। पश्चात महादेव शंकर कल्याण स्वरूप श्री पार्वती को लेकर अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में चले गए और वहाँ रति वर्धक शैया बनाकर सहस्त्रों वर्षों तक पार्वती के साथ विहार करते रहे। लोक धर्म के प्रवर्तक भगवान शंकर ने एक क्षण के समान ही इस बहुत समय को व्यतीत कर दिया। यह देख समस्त इंद्रादि देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक गोष्ठी की और विचार किया कि योगीश्वर शंकर ने अभी तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया, अब वे किस लिए विलंब कर रहे हैं। तब मुझे ब्रह्मा को अग्रही बनाकर सब देवता विष्णु जी के पास गए, अपना अभीष्ट कहा और यह भी निवेदन किया कि हजारों वर्षों से भगवान रति क्रीड़ा में रत हैं और उससे विरत नहीं होते हैं। तब विष्णु जी ने मुझसे कहा कि कुछ चिंता न कीजिए, वे स्वयं अपनी इच्छा से ही विरत हो जाएंगे। जो मनुष्य किसी स्त्री पुरुष का वियोग कराता है उसे जन्म जन्म में स्त्री पुरुष का वियोग सहना पड़ता है। अतएव इसका यह उपाय है कि 1000 वर्ष बीतने पर तुम लोग शिव जी के पास जाकर वहाँ ऐसा कोई उपाय करो जिससे उनका वीर पृथ्वी पर आ पड़े। उसी वीर से उनके स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। परंतु इस समय तुम सभी देवता अपने स्थान चले जाओ और शिव जी को पार्वती के साथ विहार करने दो। विष्णु सब देवताओं से ऐसा कहकर अपने अंतःपुर को चले गए। देवता भी अपने धाम को गए। फिर तो उन शक्तिमान के विहार से पृथ्वी काँप उठी, तीनों लोक में भय व्याप्त हो गया। तब मुझे साथ ले सब देवता विष्णु जी के पास फिर पहुँचे। अस्थावर जंगम की व्याकुलता देख विष्णु जी ने कहा, आओ सब देवता मेरे साथ शिव जी के पास चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुँचे, परंतु शिव जी तो वहाँ थे ही नहीं, केवल गण वहाँ विद्यमान थे। विष्णु जी ने नम्रतापूर्वक उन गणों से शिव जी का पता पूछा। गणों ने बताया कि लीला धाम भगवान शंकर हमें यहाँ नियुक्त कर पार्वती जी के मंदिर में गए हैं, परंतु ज्ञात नहीं कि वे वहाँ क्या कर रहे हैं। तब हम लोग शिव जी के द्वार पर गए। विष्णु जी ने लोक प्रभु शंकर की स्तुति की। तारकासुर से दुखी सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। अध्याय 2। स्वामी कार्तिकेय का जन्म। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिव जी सर्व प्रकारेण योग ज्ञान में प्रवीण और व्यक्त काम हैं, तथापि पार्वती जी के भय से उन्हें संभोग त्यागते न बना। वे द्वार पर आ मुझ सहित विष्णु को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की।
तारकादि महादैत्यों के विनाश का निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुनकर भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, होनी को कोई मिटा नहीं सकता। सिर से स्खलित हुए मेरे वीर्य को कौन धारण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनकर ग्रहण करो। कपोत रूपिणी अग्नि ने समस्त वीर भक्षण कर लिया। उसी समय पार्वती जी आ गईं, क्योंकि शिव जी को द्वार से उनके पास जाने में विलम्ब हो गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने सब वृतांत देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए तुमने मेरे विहार को भंग किया, जिससे मैं वंध्या हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती ने विष्णु आदि सब देवताओं को शाप दे दिया। सती ने कहा, सब देवांगनाएं वंध्या हो जाएंगी। मेरे विरोधी सब देवता दुख पावेंगे। पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिव जी का वीर्य भक्षण कर लिया। अतएव आज से तू सर्वभक्षी हो जा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहे। अग्नि को शाप दे पार्वती महारुष्ट होकर अपने स्थान को चली गई। जब शिव जी गए तब उनसे सारा वृतांत कहा। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अन्नादि भक्षण करते रहे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिव जी की इच्छा से उन सब की बुद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए। सबने शिव जी की शरण ली। शिव जी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़ स्तुति की, गर्भाधान से युक्त अपना कष्ट कहा, उसके निवारण की प्रार्थना की। तब देवताओं की स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र द्वार पर आए, जहाँ देवता खड़े थे। शिव जी को देख देवताओं ने कहा, शंभो, शिव महेश्वर, हम इस वीर्य से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब उनके दीन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने हंसकर कहा, विष्णु, ब्रह्मा, देवताओं, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही वमन द्वार मेरे वीर्य को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्ति होगी। फिर तो शिव जी की आज्ञा से सबने उस वीर्य को वमन द्वार बाहर निकाल दिया। विष्णु आदि देवताओं का दुख दूर हो गया। सबने भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुआ। उसका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देवादिदेव शंकर की स्तुति की और कहा कि मैं मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर मेरे ताप का हरण कीजिए। आप दीन वत्सल, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। शिव जी ने अग्नि से कहा, तुमने वीर्य भक्षण कर अच्छा नहीं किया, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। तुम मेरे वीर्य को किसी स्त्री की योनि में स्थिर कर दो, इससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा, महाराज, आपका तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोकों में उसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। उस समय नारद, तुम भी वहां आ गए। तब तुमने अग्नि के उपकारार्थ यह कहा कि अग्नि, शिव जी जैसा कहते हैं वैसा करके तुम सुखी हो जाओ। शिव जी की इच्छा से मैं तुम्हें इसका एक सहज उपाय बतलाता हूँ।
माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे उसके देह में तुम इस महत वीर्य को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इसी समय वहाँ सप्त ऋषियों की भी स्त्रियां आ गई। माघ का महीना था। वे बड़े तड़के ही स्नान के लिए आई थी। उनमें से 6 स्त्रियां शीत से अधिक आर्त होकर अग्नि ज्वाला के समीप गईं और अग्नि को तापने लगी। फिर तो उसी समय उनके रोमों का द्वारा शिव जी के वीर्य कण उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्नि दाह रहित हो गया। वह अंतर्ध्यान हो शिव जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आया। इस प्रकार 6 स्त्रियां गर्भवती हो गईं। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उन 6 को अपने व्यभिचार पर दुख हुआ। वे हिमालय पर जाकर तप करने लगी। वहाँ उन्होंने उस गर्भ को त्याग कर शांति प्राप्त की, परंतु जब वह पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन न कर सका तो गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी भी सहन न कर सकी और उन्होंने अपने तरंगों से उसको सरकंडे के वन में त्याग दिया। वहाँ पर एक तेजस्वी बालक हो गया। माघ शुक्ल षष्ठी के दिन शिव जी के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके आविर्मूर्त होते ही हिमालय पर शिव पार्वती को भी बड़े आनंद की अनुभूति हुई। आकाश में दुदुम्बियाँ बजने लगी और सरकंडे के वन में उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।